हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। आज हम देखेंगे टॉप 25 इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको सिलॉजिज्म के इसी तरह के क्वेश्चंस दिए थे। इन 25 क्वेश्चंस में आपको जो प्रीलिम्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सब कुछ रिवाइज हो जाएंगे। जितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। हो सकता है आप वहाँ तक अभी तक पहुँचे ही ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं। वैसे तो पता है कि हमको कंक्लूजन को देखना होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके आधार पे यहाँ पे हमें आंसर चुनना है। तो पहला हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है कि हमें पी से यू तक जाना है। अब पी कहाँ पे है? यहाँ पे। यू यहाँ पे है। ये दो स्टेटमेंट है, इनके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है। तो हम आगे बढ़ें, पी से आर तक तो जा ही सकते हैं। आर और यू आपके बराबर ही हैं। तो ये ग्रेटर देन का जो साइन है देख लेना, रास्ते में एक बार कहीं मिल जाए तो यहाँ पे मिल गया है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। क्यू ग्रेटर और इक्वल टू टी, तो क्यू से हम आर जा सकते हैं, आर से हम यू, लेकिन यू से हम टी नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है, तो हम पहुंच नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या है? ओनली वन फॉलोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ए से एच तक जाना है। ए कहाँ पे है? यहाँ पे। एच है यहाँ पे। मैं पहले ही इसको बता सकता हूँ गलत है। क्यों? दो ही स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास और एच तक पहुंचने का गेट नहीं है। एच से जाने का गेट है, एच तक आने का गेट है ही नहीं। तो मैं जब एच को देखा, यहाँ पे देखा गेट पहुंचने का है ही नहीं, केवल जाने का गेट है एच से, तो कहाँ से सही होगा? गलत ही होगा। फिर बी से एफ तक जाएं तो बी यहाँ पे है, एफ है यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटा, तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि मैं बी से सी तक जाऊं, सी से जी तक जाऊं, जी से एफ तक पहुंच जाऊं। कहीं भी अगर सिंगल डायग्राम मिल गया होता, सिंगल सिंबल मिल गया होता, तो इसका मतलब था वो गलत ही हो जाता। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे अगर मैं बता दूं ऐसे, अगर ये कुछ ऐसा होता, बी से सी जाते, सी से जी जाते, जी से एफ जाते, तो हम बी से एफ तक तो फिर भी पहुंच जाते। गेट तो आपके सारे खुले ही हैं, लेकिन ये गलत होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल आपका सिंबल है। जिन बच्चों को नहीं पता, तो एक अगर सिंगल सिंबल होता है तो इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेट बात है, एग्जैक्टली आपको पता है कि ये जब सिंबल आ जाएगा तो आपको पता हो जाएगा बी वाला सी से बड़ा ही है। लेकिन ये सिंबल क्या होता है? एक पॉसिबिलिटी लाता है। कैसी? कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो जब पॉसिबिलिटी रहेगी तो कहीं भी डेफिनेट वाली चीज आ ही नहीं सकती रास्ते में। समझ पा रहे? अगर डेफिनेट आ गया, जैसे अभी लिखा था बी ग्रेटर देन सी आ जाता, तब पॉसिबिलिटी का कोई चांस ही नहीं था। तब तो पता ही था बी वाला बड़ा। हम फिर ये क्यों कहेंगे इक्वल भी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। तो ऐसे ही आपको देखना रहता है। इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला वाला गलत। ओनली टू फॉलोज। लंबा सा स्टेटमेंट है, डरने की बात नहीं है। यू से डब्लू तक आना है। यू कहाँ पे है? यहाँ पे। डब्लू है यहाँ पे। ओके, तो इनके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे आर दिख रहा है। तो मैं यू से आर तक आ सकता हूँ, ठीक है। आर से डब्लू तक आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना इधर, यू की तरफ से अगर देखें तो हम जब आगे बढ़ रहे थे तो मुझे एक सिंगल यहाँ पे सिंबल मिल गया था, है ना, एस ग्रेटर देन आर। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनाएगा? जब हमें पता ही चल गया कि एस वाला बड़ा है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ये गलत हो गया। मतलब मैं आगे नहीं भी पहुंचता, यहीं से गलत कर सकता था। वी ग्रेटर और इक्वल टू क्यू। वी कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे। तो वी से डब्लू, डब्लू से आर, और आर से क्यू जाना है। क्या जा सकते हैं हम आर से क्यू? तो गेट ही बंद है, नहीं जा सकते। ये भी गलत। जैसे ही दो गलत हो तो क्या देखना है? नाइदर और नहीं, आइदर और। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, जैसे डब्लू है, डब्लू के बराबर में क्या है? आर है ना। वैसे ही यहाँ पे डब्लू के बराबर में आर है, नीचे आर है ही नहीं, एलिमेंट आपके सेम नहीं मिल रहे। इस वजह से ये क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। अगर एलिमेंट सेम होता तब हम आगे चेक करते कि यहाँ पे जो कंडीशन है आइदर और की बन रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओ से एम जाना है। ओ कहाँ पे है? यहाँ पे। एम आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये तो आप सीधे ही पहुंच सकते हैं ना। सही हो गया? नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पे देखो इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। कहीं पर भी क्या आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि ओ वाला बड़ा ही होगा? नहीं, ये पता है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या
मतलब पॉसिबिलिटी। तो एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा ना कि ओ वाला बड़ा ही होगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये फॉलो नहीं करेगा। कह रहा है कि जे बराबर एम के है, जे कहाँ पे है, यहाँ पे। जे से ओ पे आएंगे, ओ से एम पे आएंगे, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल था, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर यहाँ तो इक्वल आ गया ना तो सही हो गया। नहीं, इक्वल एक एग्जैक्ट केस है, एक डेफिनेट केस है कि इक्वल मतलब बराबर ही है। ये पॉसिबल केस है, इसमें दोनों केसेस को काउंट करना पड़ता है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है ना। यहाँ भी इक्वल होता तो हम कह देते सही है। फिर से दो गलत हुए, आइदर और की कंडीशन चेक करेंगे। तो हम एलिमेंट देखें, एम और एम तो बराबर है, ओ और जे। तो ओ और जे दिखने में तो लग रहा है कि अलग अलग हैं, बहुत सारे बच्चे गए दिखने में अलग है, नाइदर नॉर, एलिमेंट सेम नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ओ और जे बराबर ही तो हैं। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि दो बराबर में दो, और फिर मैं कहूँ मैंने इसको पलट दिया दो बराबर में दो, तो क्या आप पहचान पाओगे क्या कौन सा दो पलटा गया नहीं पलटा गया? नहीं ना, बराबर ही तो है ना दोनों। तो इसका मतलब ओ लिखें चाहे जे लिखें, बात एक ही है, मतलब एलिमेंट क्या है, सेम। अब आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे कि क्या हम ओ से एम या जे से एम तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं हम ओ से एम तक पहुंच पा रहे हैं, रिलेशनशिप बन रही है। अगर रिलेशनशिप बन रही है तो हम कहेंगे कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या वही रिलेशनशिप बन रही है जो कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट में आ रही है। अच्छा, स्टेटमेंट के आधार पे अगर मैं कहूं ओ और एम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप यही तो कहोगे ना, यही रिलेशनशिप आ रही है भाई। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, मतलब ओ वाला या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो भी वही रिलेशनशिप आ रही है भाई, ये ग्रेटर है ये इक्वल है, कंबाइन करूंगा तो ओ वाला या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जब ये मैच कर गया तो इसका मतलब क्या है, आइदर और है। अगर ये मैच नहीं करता, या लेट से अगर ये ऐसे लिखा होता ये, अब मैं कहता क्या ये सही है, आइदर और बनेगा। तो सबसे पहली बात जो आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम ओ एम से ओ तक नहीं जा सकते। तो एम से ओ तक यहाँ पे कह रहा है जाने का तो रास्ता ही नहीं, तो ये गलत होता और ये भी गलत था। कहते आइदर और बना लेते हैं। अब जब मैं कंबाइन करता ना इनको तो क्या आता है मेरे पास, एम ग्रेटर और इक्वल टू ओ या फिर जे, एम ग्रेटर और इक्वल टू। अब m ग्रेटर और इक्वल टू क्या स्टेटमेंट में रिलेशनशिप यही आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये आइदर और नहीं बनाता, लेकिन ये बना रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। कह रहा है कि n से j तक जाना है, n कहाँ पे है, यहाँ पे। हम n से o तक आ सकते हैं, o से j नहीं जा सकते, नॉट इक्वल टू का केस है, गलत हो गया। j से n तक आना है, j से o नहीं, ये भी गलत हो गया। जैसे ही दो गलत हुए, क्या देखना है बेटा, हमें देखना है क्या आइदर और बन रहा है। तो अब जब आइदर और का कंडीशन आती है नॉट इक्वल टू पे, देखिए मैंने क्या कहा था, सारे केस में लेके आया हूँ, नॉट इक्वल टू का केस है, तो कैसे फॉलो करेंगे हम। तो केवल इतने पे अगर ध्यान दीजिए, किन तीन एलिमेंट के बारे में बात हो रही, जे ओ और एन। तो ये कुछ यही तो लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, जे नॉट इक्वल टू ओ विच इज इक्वल टू एन, यही तो लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे तो ये दिखेगा कि सर तीनों रिलेशनशिप मिल रहे हैं। पहली बात तो हम ना तो जे से एन ना तो एन से जे तक जा सकते हैं, मतलब तीनों रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि हाँ ये बड़ा भी है एन, आपका एन छोटा भी है और बराबर भी है, आइदर और हो गया, तो गलत हो जाएगा। क्या गलत, कैसे? तो आप ये देखिए कि मैं ओ लिखूं चाहे एन लिखूं, बात क्या है, बराबर ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जब ये पहले ही मना कर दिया कि इक्वल नहीं हो सकते जे और ओ या फिर एन, तो आप जब यहाँ पे कहोगे कि आइदर और है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो ला रहे हो ना कि एन वाला बराबर भी हो सकता है जे से, या ओ वाला बराबर भी हो सकता है जे से। क्या ये सही बात है? नहीं, सही बात होनी नहीं चाहिए ना। तो जब आप इस तरीके से जहाँ पे नॉट इक्वल टू और इक्वल टू का केस आए और उनके एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होगा, तब आइदर और में कभी भी तीसरा साइन इक्वल का नहीं आना चाहिए। ये केवल अगर ऐसे लिखा होता n ग्रेटर देन जे, इक्वल नहीं होता, तब ये आइदर और बन जाता, लेकिन ये इक्वल टू के साथ है, इसलिए इसे नाइदर नॉर करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए इनइक्वलिटी सही करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि टी से वाई तक जाना है। टी कहाँ पे है हमारा, सबसे आखिरी में, यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे डब्लू, कॉमन क्या है इनके बीच में, डब्लू। तो टी से डब्लू आ गए, डब्लू से एक्स, एक्स से वाई, वाई तक आने का वैसे भी रास्ता नहीं था, गलत ही है। जेड से वी जाना है, तो जेड से हम आगे बढ़ेंगे तो हम डब्लू तक ही नहीं पहुँच सकते,
ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। भाई W तक जब पहुंच ही नहीं सकते तो हम V तक कहाँ पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते। अब जब दोनों गलत हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या इधर और बनेगा। तो देखिए टी कहाँ पे है, वहाँ पे। टी किसी के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब टी के रिप्लेसमेंट में कुछ और नहीं लिखा जा सकता। नीचे कहीं टी आ भी नहीं रहा, तो एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर की कोई अलग कंडीशन नहीं होती। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, आइदर और नहीं बन रहा है, तो मतलब नाइदर नॉर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ई से जी तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास ई कहाँ पे है, यहाँ पे। मैं ई से आगे बढ़ूंगा ही और मुझे एक सिंगल सिंबल मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी के लिए हर एक स्टेप में पॉसिबिलिटी होती या इक्वल होता तो हम काम चला सकते थे, तो ये गलत हो गया। आर से जी तक जाना है, आर से जी तक जाने के लिए आर कहाँ पे, हमारा यहाँ पे। तो आर से अगर हम आगे बढ़ें, इनके बीच में कॉमन क्या है, आपका एच है, तो आर से एच जा सकते हैं और एच से जी पहुंच तो गए। और ये सिंगल सिंबल है, एक बार हमें यहाँ मिल भी गया है, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब ओनली 2 फॉलोज इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि टी से आर तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। टी से हम आगे बढ़ें, सिंगल सिंबल ही मिल गया, गलत कर दीजिए कि नहीं जा सकते। आर से वी तक जाना है, आर कहाँ पे है, यहाँ पे। आर से हम यू तक जा सकते हैं। अब यू से अगर हम आगे बढ़ना चाहें वी तक जाने के लिए, तो यहाँ भी गेट बंद है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए आर आर तो सेम है, लेकिन टी और वी सेम नहीं है, तो इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। हमेशा आइदर और चेक करके ही नाइदर नॉर को क्लिक करना है। बिना आइदर और को चेक किया नाइदर नॉर को क्लिक करने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जे से एन पे आना है, जे कहाँ पे, हमारा यहाँ पे। अब जे से एम पे आ सकते हैं, एम से एन पे आ सकते हैं, तो ये तो आपने कहा सही है। नहीं भाई, ये आपका एक सिंगल सिंबल है, मतलब आपका ग्रेटर देन का साइन है। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो एक बार तो मिलना चाहिए कहीं रास्ते में, कहीं नहीं मिला। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये गलत हो गया। एल से पी तक आना है, एल कहाँ पे, यहाँ पे। एल से हम एम तक आ सकते हैं, एम से पी तक जाना चाहें तो नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। अब अगर वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते तो हमें क्या देखना है, इसमें आइदर और की कंडीशन देखनी, क्या आइदर और बन रहा है। तो पहली बात तो अगर मैं देखूँ, एम का रिप्लेसमेंट क्या है, एल है, तो यहाँ पे एल तो आ रहा है लेकिन ऊपर एम कहीं नहीं आ रहा। एम आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज है। ये कई आपके लगातार क्वेश्चन नाइदर वन नॉर टू फॉलोज के इसीलिए है ताकि आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, एल से ओ पे आना है। एल कहाँ पे हमारे पास, एल है यहीं पे। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से। एल से ओ पे आना है तो एल से एम, एम से आगे ओ पे नहीं जा सकते, गलत है। एम से ओ पे आना है तो एम से ओ पे आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, ये भी गलत। अब फिर से देखिए, आइदर और चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके 2 कंक्लूजन्स और निकाले हैं ताकि आइदर और आप सही समझ सकें। तो एम और एल आपके एलिमेंट सेम और ओ एलिमेंट आपके सेम ही है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये लेस है, ये ग्रेटर है, दोनों सिंबल मिल गए, इधर और टिक करके आगे बढ़ गए, यहीं पे हो जाती है गलती। फिर से कैसे गलती हुई, अब आप इसे जरा ध्यान से देखिए, तो L बराबर M के है और M O के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो M बड़ा होगा या तो M छोटा होगा, यही तो मतलब होगा ना, बराबर नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि यहाँ पे L बड़ा है, L या M बात एक ही है, यहाँ पे M बड़ा है, क्या M कहीं पर भी छोटा हुआ। इसीलिए मैं बच्चों को क्या कहता हूँ कि आप कभी भी इनके सिंबल्स पे मत जाइए कि ये किस तरीके से लिखे गए हैं। आप ऐसे देखते हैं ना इसको, इनके एलिमेंट्स को ध्यान नहीं रखते, ऐसे देखते हैं, यही गड़बड़ी होती है। अब आप अगर सोचिए कि अगर मैं लिखूं इसे सही तरीके से, तो ये L ग्रेटर देन O है, ये M ग्रेटर देन O है, यही तो लिखा गया है। मैंने बस इनइक्वलिटी को पलटा है, L बड़ा है अभी भी। अब आप सोचिए कि L और M या एल एम एक ही बात है, ये बड़े ही हैं ओ से। क्या इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा इधर और का मतलब, तो क्या कहीं पर भी एम छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपने अगर आइदर और लगाया इसमें, तो भाई निगेटिव नंबर भी तो आपको ही मिलेगा ना। तो इसका सही जवाब क्या है, नाइदर वन नॉर टू। अगर ये ऐसा होता एम लेस देन ओ कहीं पर भी लिखा हुआ,
अब इसको भी देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर ये ऐसा होता, कैसे, ऐसे लिखा होता ये, और यहाँ पे होता एम ये, अब मैं कहता बताओ आइदर और है कि नहीं है, तो फिर अरे ये तो सिंगल सिंबल ही है, इसका मतलब आइदर और नहीं है। फिर से आपको ये देखना है, एलिमेंट को लेकर के चलना है, इसके बीच में क्या ओरिएंटेशन है इससे कोई लेना देना नहीं। एल बड़ा है, एम छोटा है, मतलब एम और एल एक ही बात है, एक बार बड़े हुए एक बार छोटे हुए, ऐसे सोचना है। अगर आप ऐसे सिंगल लेकर के चलेंगे, बीच में देख रहे हैं, इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं कौन बड़ा कौन छोटा, तभी गड़बड़ होती है। इसलिए कई बार जब मैं बोल रहा होता हूँ ग्रेटर देन लेस देन, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो लेस देन था, आपने ग्रेटर देन क्यों बोला। रीज़न किसके पर्सपेक्टिव में बोला है। जैसे मैं बोलूँ ओ इज़ लेस देन एल, ये भी सही है, एल इज़ ग्रेटर देन ओ, ये भी सही है। तो पर्सपेक्टिव मैटर करता है, तो वही आपको सिंबल को देखते हुए चलना है, किस पर्सपेक्टिव में आप इसे देख रहे हैं। केवल इनकी ओरिएंटेशन बाय कौन किस तरफ लिखा हुआ है, इससे काम नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, देखिए सी से यू तक जाना है, सी है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इनके बीच में कॉमन क्या है, तो हमारे पास अच्छा 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो यू कहाँ पे है, सबसे आखिरी में है। तो यू तक जाने का रास्ता किधर से निकलेगा, यहाँ पे आपका क्या है, ई और एफ तक है, उधर तो एच के तक है, वहाँ से जाएंगे नहीं, है ना। यहाँ पे क्या है आपका, जी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो जाने का रास्ता आपका निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा। आप सी से डी तक जाएंगे, इनके बीच में डी कॉमन है, डी से एच तक जाएंगे और एच से यू तक जाएंगे, है ना। तो सी से डी, डी से एच। अब ये देख लीजिए रास्ते में कि क्या कहीं पे ग्रेटर देन या एक सिंगल सिंबल मिला है, नहीं, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, वहाँ पे इक्वल टू, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। के से जी तक जाना है, के कहाँ पे है, वहाँ पे, तो के से एच तक आएंगे, एच से जी तक आएंगे, तो देखिए ग्रेटर देन का साइन मिल गया है, ये भी सही है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है भाई, कह रहा है टी से एक्स तक जाना है, टी कहाँ पे, अब इसमें कई सारे स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 4, इस तरह की जब स्टेटमेंट होते हैं ना, तो कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाती है ढूंढने में कि जहाँ पहुँचना है उसके बीच में कितने स्टेप्स आ रहे हैं। तो मुझे पता है टी है यहाँ पे और x है यहाँ पे, x तक पहुँचने के लिए मुझे y तक पहुँचना होगा, तो y कहाँ पे है, यहाँ पे। y तक पहुँचने के लिए w तक पहुँचना होगा, तो w आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मैं t से v चलूँ, v से w चलूँ, w से y चलूँ, तो y से x तक पहुँच सकता हूँ। ऐसे थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो मैंने देखा क्या कि एक बार ग्रेटर देन का साइन तो मिल ही रहा है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। u से z तक जाना है, u है यहाँ पे, u से मैं v तक आ सकता हूँ, v से मैं w तक पहुँच सकता हूँ और w से मैं z तक पहुँच सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो लेस देन इक्वल टू है, गलत बात। u से मैं सोच रहा हूँ ना, u ग्रेटर देन इक्वल टू z, अगर z से बोलता है तो z लेस देन इक्वल टू u, ऐसे। तो मैं देख क्या पा रहा हूँ कि ये साइन हर जगह उपलब्ध है, मतलब इसमें भी बोथ 1 and 2 फॉलोज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। m से p तक जाना है, m है यहाँ पे, p है यहाँ पे, m से n तक, n से p तक नहीं आ सकते, गेट बंद है। p से n तक आना है, p है यहाँ पे, p से आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी हो गया गलत, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज, हो गया गलत। कैसे, दो गलत हुए तो आपको क्या चेक करना, इधर और, यहाँ पे p कॉमन है, ठीक है, m और n तो आप पाएंगे तो बराबर ही हैं, m और n क्या है, बराबर है आपस में, मतलब एलिमेंट सेम मिल गए। अब जो तीसरी चीज हमें चेक करनी है कि क्या रिलेशनशिप बन पाई किसी भी तरफ से, हम m से p तक पहुंच पाए या p से m तक नहीं पहुंच पाए, दोनों ही तरफ से नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह देखना है कि इनके बीच में कोई नॉट इक्वल टू का केस है नहीं, आपको ये देखना है कि इनके बीच में 3 साइन मिल रहे हैं क्या। तो हम कैसे देखेंगे, फिर से मैं आपको आगाह करूं, ऐसे मत देखिएगा सर ग्रेटर मिल गया, लेस देन इक्वल टू मिल गया, सही है, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। देखना कैसे है, देखने का नज़रिया आपका कुछ ऐसा होगा कि m क्या बड़ा है एक बार, हाँ, और m या फिर n छोटा है एक बार, हाँ, और बराबर तो है ही। तो जब ऐसे मिलेगा तो ये d वाला आंसर सही हुआ। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख देता तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहते ये तो गलत लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता और आपसे कहता कि क्या ये आइदर और है, तो बहुत सारे बच्चे विश्वास करिए कहते इसमें आइदर और नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों सिंबल नहीं है, क्योंकि लेस देन का सिंबल है ही नहीं है। आपने पर्सपेक्टिव नहीं देखा।
m बड़ा है, n छोटा है। यही तो देखना, एक बार एक एलिमेंट बड़ा हो, एक बार एक एलिमेंट छोटा, एक बार बड़ा हो। अब ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा होगा क्यों। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर मैंने एक व्यक्ति से पूछा, ए से पूछा कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तो ए ने बताया मेरी एज क्या है, 21 से 25 साल के बीच में है। मैंने दूसरे व्यक्ति बी से पूछा तुम्हारी एज क्या है, तो उसने कहा मेरी एज 22 से 30 साल के बीच में है ना। ऐसे कि 21 से 25 साल, वो कह रहा है 22 से 23 साल। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि दोनों की एज क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब इनको कंपेयर करो, तो क्या आप एग्जैक्टली ये कह पाओगे कि ए वाला बड़ा होगा बी से? नहीं भाई, जरूरी थोड़ी ना है। कैसे हो सकता है ए वाला 21 साल का हो, बी वाला 22 से कोई भी साल का होगा, तो बी वाला बड़ा होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ए वाला बड़ा हो। कब? मान लीजिए ए वाला आपका 24 साल का हो, बी वाला 22 साल का हो, तब ए बड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये केवल एक पॉसिबिलिटी है, हमेशा नहीं। तो आप ये कह दीजिए अच्छा ठीक है, तो बी वाला बड़ा हो जाए, तो आप कहोगे बी वाला क्या हमेशा ही बड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं, जैसा भी मैंने बताया। एक और कंडीशन हो सकती है कि दोनों 22 साल के हो जाएं, या दोनों 23 साल के हो जाएं, या दोनों 25 साल के हो जाएं। तो इसीलिए तीसरी कंडीशन क्या आती है? इक्वल टू। मतलब कहने का ये कि जब हमें दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप का आइडिया होता ही नहीं है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप इनके बीच में है क्या, क्योंकि हम दोनों तरफ रिलेशनशिप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तब हमें इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है सिंबल्स को, कि एक बार एक बड़ा हो, एक बार दूसरा बड़ा हो, फिर बराबर भी हो सकते हैं। क्योंकि 3 के अलावा और कोई चौथा कंपैरिजन मैट्रिक्स है ही नहीं। या तो कोई बड़ा होगा या छोटा हो गया तो बराबर होगा, बस यही रहता है। इसीलिए आइदर और ऐसे चेक किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि ए से जेड तक जाना है, तो ए कहाँ पे है? यहाँ पे। जेड कहाँ पे है? वहाँ पे। अब बीच में कॉमन क्या है? सी। ए से सी तक चले गए, सी से जेड तक चले गए, बीच में एक बार ग्रेटर देन का साइन मिल गया, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। बी से जेड तक जाना है, तो बी कहाँ पे? यहाँ पे, और जेड आपका तो वहीं पे है। तो बी से सी गए, सी से जेड गए, और ये हो गया गलत। अरे ये कैसे? ए से जेड अगर सही तो बी से जेड गलत क्यों? क्योंकि जब आप बी से जेड आगे बढ़ोगे तो कहीं भी एक सिंगल सिंबल आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। तो ये तो पॉसिबल केस हो गया ना, कि हमें नहीं पता बी वाला बड़ा भी हो सकता है बराबर भी। एग्जैक्टली कैसे कह देंगे बड़ा होगा? तो इसलिए गलत है। तो ओनली 1 फॉलोज। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है भाई? 15। कह रहा है कि क्यू से टी तक आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्यू है यहाँ पे, क्यू से हम कहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो टी तक आने का पहली बात तो कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। टी तक आने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ पर भी जाने का रास्ता है, यहाँ भी जाने का रास्ता है, तो ये तो गलत ही होगा। फिर टी से क्यू क्या जा सकते हैं? तो हम टी से कहाँ तक जा सकते हैं? एस जा सकते हैं। एस तो इसमें कॉमन है नहीं। अच्छा, टी से आर चले जाएं, आर से क्यू नहीं जा सकते, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए क्या इसमें आइदर और है? कहाँ दिख रहा है भाई आइदर और? इसमें नाइदर नॉर, नाइदर 1 नॉर 2, करेक्ट, क्योंकि इसमें 3 सिंबल ही नहीं है ना। ऐसे नहीं सोचना। आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो टी और क्यू की बात हो रही है, यहाँ पे आप ना तो टी से क्यू तक पहुँच पाए, ना तो क्यू से टी तक पहुँच पाए हो, नहीं पहुँच पाए हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तीनों सिंबल चाहिए होंगे। तीनों सिंबल, अभी एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा, उसको क्लियर करता हूँ। तो तीनों सिंबल चाहिए, तो हमको क्या देखना है? एक बार टी क्या छोटा हो रहा है? हाँ, टी बराबर तो हो ही रहा है। क्या एक बार टी बड़ा हो रहा है इसमें? हाँ। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मुझे तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, टी बड़ा भी है, टी छोटा भी है, और टी बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइदर और। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि जब नॉट इक्वल टू का केस आएगा तो इक्वल लेते ही नहीं है। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि नॉट इक्वल टू का केस आ गया तो इक्वल कैसे आ गया। तो ये आपको देखना होता है कि वो जो नॉट इक्वल टू में इक्वल नहीं लेना, किनके बीच में। अगर कंपैरिजन आर और क्यू या वी के बीच में होता तब तो हम कहते कि इक्वल नहीं लेंगे, लेकिन कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? टी और क्यू के बीच में। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैंने ये लिखा कि ए नॉट इक्वल टू बी और यहाँ पे लिख दिया सी ग्रेटर देन ए, तो ए और बी बराबर नहीं हो सकते, बस यही तो मैंने लिखा है ना। अब मैं कह दूं नहीं नहीं सी वाला भी बी के बराबर नहीं हो सकता, तो गलत बात है ना भाई। सी वाले के तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं ऐसी। सी वाला तो बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि हम बी तक पहुंच नहीं पा रहे तो हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमेशा जब नॉट इक्वल टू का केस आएगा तो इक्वल आइदर और में वही नहीं लेना है जिनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन आ रहा हो एलिमेंट में। अब मैं सी और बी के बीच में कंपेयर करने को कहूँ तो ये कह दूं कि नहीं नहीं सी वाला बराबर ही नहीं होगा, तो गलत बात है।
सी की कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है बी से। बी की रिलेशनशिप केवल ए से डिफाइन है कि बी वाला ए वाला बराबर नहीं हो सकते, बी वाला कुछ भी हो सकता है, सी से तीनों रिलेशनशिप आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए से ई तक जाना है, ए कहाँ पे, यहाँ पे, ई है हमारा यहाँ पे। हम ए से कैसे चल सकते हैं, ए से सी तक जाएं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, मुझे यहाँ सिंगल साइन मिल गया तो ये गलत ही है, मैं देखूंगा ही नहीं। डी से जी तक जाना है, डी से सी तक जाएंगे, सी से आगे जी तक बढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें मुझे आइदर और चेक करना है, आइदर और चेक कर लेते हैं भाई। तो हम ये देखते हैं ए किसी के बराबर तो है नहीं, नीचे ए आ भी नहीं रहा है, इसका मतलब एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आइदर और नहीं होगा, ये गलत ही हो जाएगा। तो इसका नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, एच से ई तक जाना है, एच कहाँ पे, यहाँ पे। एच से ई तक क्या पहुँच सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बीच में नॉट इक्वल टू आ गया है, इस वजह से गलत। एफ से जी तक जा सकते हैं क्या, तो एफ से अगर हम जी तक जाना चाहें तो फिर से यहाँ पे गेट बंद, आगे नॉट इक्वल टू, ये गलत है। अब एलिमेंट को देख लें, क्या ये एलिमेंट आपके बराबर है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है। तो हम देखेंगे ई एच एफ जी एलिमेंट सेम नहीं है, गलत हो गया। हम हमेशा ये देखा करो कि इक्वल तो नहीं लगा हुआ है उन एलिमेंट के बीच में, तो मैं ई लिखूँ चाहे एफ लिखूँ बात बराबर है, मैं जी लिखूँ चाहे एच लिखूँ बात क्या है, बराबर है, मतलब एलिमेंट क्या है, सेम है। अब हम देखेंगे कि क्या ये आइदर और बनाता है कि नहीं, एलिमेंट सेम है। अब ये सोचिए कि अगर मैं इनको कह दूं कि मैं इनको कंबाइन कर लूँगा तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा ई वाला क्या है, छोटा है, और ई वाला एक बार बड़ा है। ई लिख बोलूँ या एफ बोलूँ बात बराबर है, मतलब तीनों सिंबल आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आइदर वन और टू, इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आएगी, इस नॉट इक्वल टू से। फिर से वही बात कि आप कहोगे कि ये तो नॉट इक्वल टू है, तो इक्वल आप कैसे ले रहे हो, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, एफ से हम जी को कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम सी से जी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एफ से जी एच को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो हमेशा आपको तीनों सिंबल लेना है। एक सिंपल सी बात, एलिमेंट में नॉट इक्वल टू के साथ अगर इक्वल टू आ रहा है तब आपको केवल दो ही साइन चाहिए, दो ही रिलेशनशिप चाहिए, ग्रेटर या लेस। लेकिन नॉट इक्वल टू के बीच में और कोई भी सिंबल आ जाए, चाहे नॉट इक्वल टू आ जाए, चाहे ग्रेटर देन, चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर, चाहे लेस, तो आपको तीनों रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तब आइदर और बनेगा। मतलब जब हम एफ और जी को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू के साथ लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों साइन आपको चाहिए होंगे। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में भी आपको बताया था कि सी से बी को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो तीनों तरीके से कर सकते हैं ना, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है सी और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी से डब्ल्यू जाना है, यह है क्वेश्चन नंबर 18। पी से डब्ल्यू तक जाना है, तो हम पी से अगर आगे बढ़ें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम पी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से आगे डब्ल्यू तक नहीं जा सकते। एस से टी तक जाना है, एस से हम आगे बढ़ें आर तक जा सकते हैं, है ना, आर से क्यू तक जा सकते हैं, क्यू से टी तक नहीं जा सकते। अब ये दोनों हो गए गलत। अब हमें ये देखना है कि इनमें से आइदर और बनेगा कि नहीं। तो देखिए पी किसी के बराबर है नहीं, तो अगर पी बराबर नहीं तो पी नीचे आ भी नहीं रहा, इसका मतलब एलिमेंट सेम नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है हमें यू से डब्ल्यू जाना है, यू कहाँ पे, यहाँ पे, और डब्ल्यू है यहाँ पे। क्या हम जा सकते हैं, नहीं, नॉट इक्वल टू का साइन है, नहीं जा सकते। डब्ल्यू से यू पे जाना है, तो डब्ल्यू से जब मैं यू पे आऊँगा तब भी नॉट इक्वल टू का साइन है, तो नहीं आ सकते। अब हमें ये देखना है क्या इसमें इधर और बनेगा, तो एलिमेंट तो सेम दिख ही रहे हैं। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो मुझे तीनों आपके रिलेशनशिप भी मिलते हैं, यू वाला बड़ा है, यू वाला छोटा है, वो बराबर है, तो मैं कह दूंगा इधर और है। और यहीं पे आती है कन्फ्यूजन कि आपका तो नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल टू आ रहा है, तो आप ये समझिए मैंने अभी पिछले वाले में क्या बताया, अगर नॉट इक्वल टू के साथ नॉट इक्वल टू भी आ गया, अब मैं ये कहूँ यू और वी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप ये कहोगे क्या कि यू और वी बराबर नहीं हो सकते, नहीं, वी वाला केवल किसके बराबर नहीं होगा, क्यू के बराबर नहीं होगा, इसका यू से कोई लेना देना नहीं। यू वाला किसके बराबर नहीं होगा, क्यू के बराबर नहीं होगा, उसका वी से कोई लेना देना नहीं। वी और यू आपस में बराबर भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इसीलिए जब आइदर और बनाएंगे, नॉट इक्वल टू के आपके दो केस आ गए, तो हमेशा तीनों रिलेशनशिप लेते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन केवल इतना होता है ना, इतना, और मैं कहता इनके बीच में आप कंपेयर करो, तो इसका मतलब क्या था, चाहे मैं v बोलूं चाहे w बोलूं बात तो बराबर ही है ना। तो अब मैं कहूं कि q और v के बीच में क्या
तीन रिलेशनशिप हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि Q नॉट इक्वल टू V है, मतलब इक्वल आ ही नहीं सकता, तो बड़ा और छोटा आएगा। लेकिन जब मैं U से कंपेयर करूंगा तो तीनों रिलेशनशिप आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि A से B तक जाना है। अब A यहाँ पे है, यहाँ पे ये स्पेशल केस आ जाते हैं। अब ये लिखा है कुछ ऐसा, इसका मतलब क्या होगा कि ये A वाला छोटा नहीं हो सकता, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A वाला है तो बड़ा हो गया तो बराबर। तीन ही रिलेशनशिप है, एक कह दिया नहीं हो सकता, तो भाई जो बाकी दो बची हैं वो होंगी। तो A से हम कहाँ पे जा सकते हैं? Z पे जा सकते हैं, और Z से अगर आगे बढ़ें तो B तक जा सकते हैं। और हम क्या पाते हैं? हर एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब ये सही है। X से D तक जाना है, X से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? Z तक पहुँच सकते हैं। Z से D तक नहीं जा सकते, नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली वन फॉलोज इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए, P से O तक जाना है, तो P कहाँ पे? यहाँ पे। अब P से अगर हम O तक जाना चाहें तो हमको बीच में क्या साइन लगेगा? I। तो हम I तक तो पहुँच ही नहीं, मतलब I तक पहुँच जाएंगे, O तक तो पहुँचने का वैसे भी कोई साधन नहीं है, तो ये गलत ही होगा। कह रहा है K से I जाना है। अब K कहाँ पे? यहाँ पे। K से हम I तक जा सकते हैं क्या? ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और हमें दिख रहा है कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखिए 22, E से M तक आना है। E यहाँ पे है, G तक आ सकते हैं, G से M तक आ सकते हैं। देखिए हर जगह रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, मतलब ये सही है। O से H तक आना है, तो O यहाँ पे है, और अगर हम G तक पहुँच जाएं तो G से H तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज। आइदर और नहीं चेक करेंगे, आइदर और तभी चेक करते हैं जब दोनों गलत होते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें C से G तक जाना है, तो हम C से कहाँ तक जा सकते हैं? हम C से जा सकते हैं D तक या फिर A तक। A से B तक जा सकते हैं, और B से हम आगे बढ़ना चाहें तो E तक आ सकते हैं, और E से G तक आ सकते हैं। देखिए थोड़ा लंबा चलना पड़ता है जब आपके स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं। तो हम पहुंच गए, और एक बार ग्रेटर देन का साइन हमें मिल ही गया है, तो ये सही होगा। D से F तक जाना है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो D से हम A तक आ सकते हैं। A से B तो जा ही सकते हैं, है ना? A से B तो हम पहुंच ही गए, और हमें जाना कहाँ पे? F पे। तो B से F नहीं जा सकते क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस है, इसका भी ओनली वन फॉलोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? K से O तक जाना है, तो K यहाँ पे है। K से O तक पहुँचने के लिए हमें M तक पहुँचना होगा। K से M और M से O, तो ये सही होगा क्या? हाँ, यहाँ पे एक बार सिंगल हमें साइन मिल गया है, तो ये सही हो जाएगा। P से N तक आना है, तो P कहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे। तो P से O तक जा सकते हैं, P से M तक तो जा ही नहीं सकते, N तक कहाँ पहुँचेंगे? तो ये गलत ही होगा। ओनली वन फॉलोज। तो ये हमारे पास 24वां क्वेश्चन था, और एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, जिसका स्टेटमेंट तो शायद पिछला वाला ही है। ये आपको बताना है करके, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इतनी देर की क्लास में जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सारे बताएं, खास तौर पे आइदर और के। अब इनइक्वलिटी में कोई 1 और 2 फॉलोज में गलती नहीं करता, ज़्यादातर गलती आइदर और नाइदर नॉर में ही होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो आपको अगर समझ में आया तो आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में अगर नहीं आया तो इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो मैंने बना रखी है, रीजनिंग इनइक्वलिटी स्टडी स्मार्ट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जो अभी तक समझाया मैंने। तो ये थे वो टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आप समझ गए तो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।